युवा हिरण की तरह दौड़ने में लगा रहता। उसके सिर पर हिरण बनने का भूत जो सवार था। एक दिन डब्बू पार्क में छलांगे लगाता हुआ दौड़ रहा था। यह देखकर एक व्यक्ति ने उसे रोका और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? डब्बू ने कहा, मैं बड़ा होकर हिरण बनना चाहता हूँ, इसलिए उसकी तरह दौड़ना सीख रहा हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, तुम इंसान से जानवर क्यों बनना चाहते हो? जानवर तो हर इंसान में होता ही है, तुम उसे मारकर अच्छा इंसान क्यों नहीं बनते? यह कहकर वह आदमी चला गया। डब्बू सोचने लगा, इंसान में जानवर होता है, मुझ में कौन सा जानवर है? वह मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? वह सोचता रहा, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आया। घर जाकर उसने दादाजी को पार्क वाली घटना बताई और पूछा, दादाजी, क्या सभी इंसानों में जानवर होता है? अगर हाँ, तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? दादाजी, मुझ में कौन सा जानवर है? ना जाने कितने ही सवाल उसने एक साथ पूछ डाले। दादाजी ने उसे समझाया, बेटा, सभी इंसानों के अंदर अच्छाई और बुराई छिपी होती है। अच्छाई की अपेक्षा बुराई लोगों को अपनी ओर जल्दी आकर्षित करती है। कुछ लोग बुराई के रास्ते पर चल पड़ते हैं और सबके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। उनमें दया, ममता का भाव नहीं रहता, वह जानवर के समान बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक इंसान के अंदर जानवर होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बुराई को छोड़कर अच्छाई के रास्ते को अपनाता है और सबकी भलाई की बात सोचता है, तो वह अच्छा इंसान बन जाता है। अब डब्बू ने ठान लिया कि वह बड़ा होकर कुछ भी बने, पर पहले अच्छा इंसान बनेगा। तो बेटा, इस पाठ में आपने देखा कि डब्बू ने पुलिस वाला, विमान चालक, रेल चालक, उसके बाद आइसक्रीम वाला, क्रिकेटर, डाकिया, नर्तक, अभिनेता, अध्यापक, मतलब कि जो भी उसने जिसको भी देखा उसने वही बनने की चेष्टा की। लेकिन पार्क की जो घटना थी, जो उस व्यक्ति ने उससे समझाया कि हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है, हमें उसे छोड़कर एक अच्छा इंसान बनना है। हम कुछ भी बने बड़े होके, लेकिन सबको, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो विमान चालक बने, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन सबको एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मानवता का बोध हो, मानवता का ज्ञान आगे बढ़े। सबको अपने अंदर का जानवर मार के इंसान जगाना है, एक अच्छा इंसान जो एक समाज को आदर्शवादी बनाए। तो इस पाठ को बेटा आप 2 बार उच्चारण कीजिए, कम से कम 2 बार इसको पढ़िए और पाठ के माध्यम से सभी अभ्यास कार्य पूरे कीजिए। जैसे इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हैं, इरादा का अर्थ है संकल्प, मनभावन का अर्थ है प्यारा, पैराशूट एक प्रकार की छतरी जिसके सहारे से ऊंचाई विशेषतः विमान से नीचे उतरते हैं। विचलित, घबराया हुआ, अस्थिर, भूत सवार होना, किसी काम को करने की धुन हो जाना, ठान लेना, किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय। विमान चालक, पायलट, काल्पनिक, वास्तविकता से दूर, मतलब कि वो खाली अपनी कल्पनाओं में ही डूबे रहे। तो इन शब्दार्थों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और 10 कठिन शब्द लिखिएगा और पाठ के माध्यम से सारे अभ्यास पूर्ण कीजिएगा।